नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो आजकल हर किसी के जहन में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया से हो या ना हो। जी हाँ, सवाल यही है। एआई को लेकर एक तरफ तो जबरदस्त उत्साह है, ऐसा लगता है कि यह हमारी हर मुश्किल को हल कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत गहरी चिंताएं भी हैं। तो सच क्या है? इसे समझने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। हम ये जानेंगे कि एआई क्या-क्या कमाल कर सकता है, इसमें कौन-कौन से खतरे छिपे हैं और सबसे जरूरी, इसे सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है। ये आज इसी वक्त हमारे लिए एक बहुत ही ताकतवर और पॉजिटिव टूल बन चुका है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। असल जिंदगी में हेल्थ केयर में एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है ताकि बीमारियां जल्दी पकड़ी जा सकें। पर्यावरण को बचाने के लिए ये ऊर्जा की बर्बादी रोकने में मदद कर रहा है। इकोनॉमी हो या एजुकेशन, हर जगह ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। ये लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, बिजली या इंटरनेट ये अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते हैं ना। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एआई भी बिल्कुल वैसा ही एक जबरदस्त टूल है। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद थोड़ा ज्यादा पेचीदा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि हर ताकतवर टूल की तरह अगर इसे गलत हाथों में या बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाए तो इसमें नुकसान पहुंचाने की भी उतनी ही ताकत है। तो चलिए अब जरा उन चुनौतियों और जोखमों पर नजर डालते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ये कुछ असल दुनिया की चिंताएं हैं। एक बड़ा डर तो यही है कि ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां खत्म हो सकती हैं। फिर एक और बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, एआई सिस्टम उसी डेटा से सीखते हैं जो हम उन्हें देते हैं। अगर उस डेटा में ही कोई भेदभाव या कमी हो तो एआई के फैसलों में भी वो झलकने लगेगी, चाहे वो किसी को नौकरी पर रखना हो या लोन देना हो। और जब हम गलत सूचना की बात करते हैं तो डीप फेक्स इसका एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वीडियो जो लगे तो बिल्कुल असली, लेकिन उसमें दिखने वाले इंसान ने वो बातें कभी कहीं ही ना हो। ये समाज में भरोसे की नींव को हिला सकता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हमारी प्राइवेसी पर खतरे से लेकर बिना किसी इंसानी कंट्रोल वाले हथियारों के बनने तक दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। और एक डर ये भी है कि कहीं ये सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स ना हो जाएं कि वो हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन खतरों से निपटने के लिए हो क्या रहा है। अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर में इस पर बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। एक्सपर्ट्स, सरकारें, कंपनियां सब मिलकर एआई के लिए गार्ड रेल्स यानी कि सुरक्षा के नियम बना रहे हैं। देखिए, इसका कोई एक आसान सा हल नहीं है, इसीलिए एक साथ कई लेवल पर काम हो रहा है। बड़ी बड़ी एआई लैब्स के अंदर सेफ्टी रिसर्च टीमें हैं, सरकारें इसके लिए कानून बना रही हैं और यूनेस्को जैसी संस्थाएं दुनिया भर के लिए नैतिक गाइडलाइंस बना रही हैं। एक लगातार चलने वाली कोशिश है। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि सारी मुश्किलें सुलझ नहीं गई हैं। अभी भी कुछ बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। और ये सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं है, ये बहुत गहरे सवाल हैं। जैसे कि एआई को इंसानी मूल्यों के हिसाब से कैसे ढाला जाए, या फिर देशों के बीच एआई को लेकर एक हथियारों की होड़ को कैसे रोका जाए। ये वो बड़ी पहेलियां हैं जिन्हें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर एआई के विकास को एक सुरक्षित और फायदेमंद दिशा देने का है। और इसमें हम सभी की एक भूमिका है। जी हां, ये हम सब की एक मिलीजुली जिम्मेदारी है। एआई के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने से लेकर कंपनियों से ये पूछने तक कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है, और ये पक्का करने तक कि हर बड़े फैसले में एक इंसान की निगरानी जरूर हो। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आखिर में असल बात ये नहीं है कि एआई को रोक दिया जाए, असल बात है इसे सही दिशा देना। बिल्कुल एक माहिर कप्तान की तरह जो एक बहुत बड़े जहाज को तूफानी समंदर में भी सही रास्ते पर ले जाता है, हमें भी इस टेक्नोलॉजी को समझदारी से आगे बढ़ाना है। और अंत में बात इसी एक सवाल पर आके रुक जाती है। एआई का भविष्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है। इसका भविष्य उन फैसलों से तय होगा जो हम सब आज और आने वाले कल में लेंगे। सवाल बस ये है कि हम सब मिलकर इसकी कहानी को कैसे लिखेंगे।